हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो आप सबके कहने पे ही चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सीरीज ला दिए हैं, जो इससे पहले एक दो क्लास हुआ होगा। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। यानी एक क्लास में, यानी प्रयास करेंगे कि एक क्लास में एक चैप्टर पूरा फिनिश हो जाए। हम ये मान कर आपको चलते हैं ना कि अभी तक आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़े होंगे, कोई भी चैप्टर नहीं भी पढ़े होंगे ना, कोनो दिक्कत नहीं होगा मेरा क्लास देखने के बाद। ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कोई कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, कोई भी चैप्टर, जैसे कि आपको पहले डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं, चैप्टर को नहीं भी पढ़े होंगे ना, कोनो दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए जो भी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं ना, बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन बेहतरीन लॉजिक से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने का आप सबको सिखा रहे हैं, जो आप सब जान ही रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आपको प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं। आलतू फालतू ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बताते हैं मेरे भाई, जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार जो पूछा जाता है, जो पूछा जाएगा वही सब चैप्टर वाइज में कराते हैं। ये नहीं कि कुछ भी करा दिया जाए, ये वैसा इस चैनल पर नहीं करते हैं, ना करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है और जो पूछा जाएगा वही सब प्रश्न को कराते हैं, और वही सब प्रश्न को बनाने का बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद मजा ही आ जाएगा मेरे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है। एक साल कभी कभी गैप भी कर दिया जाता है, समझिए कि पूछा ही जाता है। ये प्रश्न इस टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग तरीके से बनाइएगा, टाइम लग जाता है मेरे भाई, क्योंकि रेंज डोमेन ये सब बहुत लापरा है मेरे भाई। कई सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाने में, लेकिन हम कहते हैं ना आपको 2 से 3 सेकंड लगेगा। देखिएगा जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, खटाक देना उसका आंसर आप निकाल के और रख दीजिएगा। चलिए पहले देखिए कैसे बनाया जाता है, लॉजिक बताते हैं, ठीक है, तब उस पर से एकदम बेहतरीन खाँटी ट्रिक आप सबको सिखाएंगे। देखिए कैसे बनाएगा। यानी देखिए ये प्रश्न दिया गया है कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। 4 ऑप्शन दिया गया है। ये भी उसी तरह प्रश्न है, ये भी इसी तरह प्रश्न है। देखिए कैसे बनाइएगा। देखिए लॉन्ग तरीका से अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप जैसे बनाते हैं ऐसे ही ना बनाते हैं, उसमें बड़ा झंझट करता है। जैसे कि अभी आपको बता रहे हैं, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाने वाले हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। साइन इनवर्स साइन ये 2π/3 है, तो अब इसको दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको वैसे भागों में इसको बैठाया जाए कि नीचे वाला कट जाना चाहिए। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, 2π/3 को हम ऐसे कर सकते हैं 3π -π, यहाँ पे इस सब के नीचे यहाँ पे ऐसे 3 कर सकते हैं। कहिएगा कि ना नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर इसको घटाएंगे मेरे भाई, तो ये 3π में से पाई घटाएंगे तो 2π हो जाएगा, फिर उसी तरह चल जाएगा, हो जाएगा। अब तब इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक स्टेप और चलेंगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन 3π/3 -π/3, इसको ऐसे कर सकते हैं। कहिएगा कि हाँ कर सकते हैं। फिर एलसीएम लेंगे 3 का, तो फिर उसी तरह हो जाएगा। अब बिल्कुल ये आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए अब ये 3 से ये 3 कट जाएगा। अब ये होगा साइन इनवर्स साइन, ये कट गया तो बचा क्या, पाई -π/3, यही ना बचा है, इतना ही ना बचा है। पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो देखिए साइन x पाई माइनस थीटा के स्थान पे ये है, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। जो आप पढ़े होंगे चैप्टर तो जान रहे होंगे, नहीं जान रहे होंगे, नहीं पढ़े हैं कोनो दिक्कत नहीं है, जान लीजिए। बेहतरीन ट्रिक भी आप सबको सिखाने वाले हैं। तो देखिए साइन पाई का मान 180, साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है, साइन थीटा ही होता है। थीटा का स्थान पे ये 3 है, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसे काट भी सकते हैं, और नहीं तो ये इसका ये कोनवा निकल के चल जाता है, ये हो जाएगा π/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एक आप सूत्र जान रहे होंगे, ये कि साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो ये क्या होता है, x ही हो जाता है। यहाँ पे ये जो कोण रहता है ना वही निकल के चलता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नहीं तो इसे काट भी सकते हैं, ये इनवर्स में है, ये साइन में है,
कट भी जाएगा तो पाई बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका अब बी हो जाएगा। देखिए इतना लापरा किया, फिर इसको अब चेक किया जाता है रेंज डोमेन, बड़ा झंझट करता है मेरे भाई। लेकिन देखिए कैसे ट्रिक से बनाइएगा, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सिखाते हैं। देखिए जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न मिले, जब भी साइन इनवर्स साइन 2 पाई बटा 3 यानी इसका कोण पाई में होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि देखिए साइन इनवर्स साइन इसका कोण पाई में ही होना चाहिए, इसके 7 पाई बटा 6 रहे, पाई में ही होना चाहिए। या कॉस इनवर्स कॉस मान लीजिए 7 पाई बटा ये भी रहे, ऐसे रहे, ठीक है। या टेन इनवर्स 10, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे पाई में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर पाई में ही रहेगा ना, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलेगा ना, तो ये इस प्रकार का जब भी मिले साइन इनवर्स साइन, यहाँ पे कौन कुछ भी रहे, कौन का मान यहाँ कुछ भी दिया रहे, केवल साइन में रहेगा ना, तो पाई में से घटा लीजिएगा। क्या घटाइएगा, ये कोण के मान को पाई में से ही केवल घटा लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चलेगा। अब बच्चा ये सब चीज बताने वाले हैं। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको मिलेगा तो साइन में रहेगा साइन इनवर्स साइन और 2 पाई बटा 3 यानी पाई में ही ये वाला मान, ये वाला कोण होना चाहिए। तो क्या करना है, पाई में से ही घटा लेना है, पाई में से ये कोण को घटा लेना है। ये जो मान दिया रहेगा ये यहाँ पे साइन रहेगा, और यहाँ पे जो भी रहेगा, जो भी पाई के साथ है जो भी लगा रहेगा, यानी इस कोण के मान को पाई में से केवल आपको नहीं लग रहा है क्या, घटा लेना है। तो 2 पाई बटा 3, यहाँ पे देखिए अब नीचे कुछ नहीं, तो एक 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, यानी 3 पाई माइनस ये 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, ये हो जाएगा 2 पाई। 3 पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो 1 पाई होगा पाई बटा 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। बोलिए इतना हम लोग किए तब ही इसका पाई बटा 3 इसका आंसर निकल के आया। खटाक देना क्या किया, पाई में से ये कोनवा के मानवा को घटा लिए, इसको घटा लिए, तो इसका आंसर निकल के चल आया। आ गया ना। तो जब भी साइन में आपको मिले, जितना भी प्रश्न रहे, केवल पाई में से ही घटा लीजिएगा, उसका आंसर निकल के चल आएगा। यहाँ पर भी वही प्रश्न है, साइन इनवर्स साइन 7 पाई बटा 6 है ना। करना क्या है, पाई में से ही केवल आपको घटा लेना है। किसको, ये वाला मान को पाई में से घटा लीजिएगा, इसका आंसर निकल के चल आएगा। यहाँ पे देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है ना, 1 6 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 होगा, ये 6 पाई हो जाएगा, ये -7 पाई हो जाएगा, कट जाएगा तो घटाएंगे तो ये माइनस पाई। यहाँ पे देखिए ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई बटा 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात आपको बुझाया कि नहीं कि साइन इनवर्स साइन और इसका कोण पाई में ही रहेगा, तो करना क्या है, केवल पाई में से ही घटा लेना है, उसका आंसर निकल के चलेगा। अब सवाल उठता है कि भैया कॉस में रहेगा, टेन में रहेगा, सेक में रहेगा, उस सब को कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी ट्रिक है मेरे भाई। यहाँ पे देखिए ये साइन में रहेगा साइन इनवर्स साइन इस प्रकार का रहेगा तो पाई में से घटा लेना है। कॉस में रहेगा तो आपको 2 पाई में से उस कोण के मान को घटा लेना है। 10 में रहेगा तो 10 में भी रहेगा तो पाई में से घटाना है, लेकिन लास्ट में जो मान आएगा ना उसको केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा लास्ट में। बिल्कुल बात ही आपको बुझा गया होगा। अभी और बताने वाले हैं। तो देखिए ये कॉस इनवर्स कॉस 8 पाई बटा 5 ये है ना। कैसे करना है, अगर लॉन्ग तरीका से बनाइएगा तो ऐसे बना लीजिए, यहाँ पे ऐसे कॉस इनवर्स। अब इसको फिर वैसे भाग में तुरिए के नीचे वाला कट जाना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पाई, अब माइनस यहाँ पे 2 पाई अब बटा 5, ऐसे इसको कर सकते हैं। फिर ये घटाएंगे 10 पाई में से 2 पाई घटाएंगे, नहीं लग रहा है क्या, तो फिर 8 पाई हो जाएगा। फिर लंबा चौड़ा ऐसे आएगा, ऐसे तो आप जानते हैं बनाने के लिए, लेकिन ऐसे बना लीजिएगा ना, बिल्कुल आप बना लीजिएगा। लेकिन ट्रिक क्या है, जब भी ऐसे प्रश्न मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हर साल समझिए कि पूछा ही जाता है एक प्रश्न, तो करना क्या है 2 पाई में से ये कोण के मान को केवल घटा लीजिएगा। 2 पाई में से 8 पाई अब बटा 5 को घटा लीजिएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है ना, तो 1 5 का एलसीएम लीजिएगा तो ये 5 होगा, ये 1 में इससे भाग देंगे तो 1 में 5 मरतबे कटेगा, यानी 5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 पाई, 5 5 कट जाएगा तो बचेगा 1 में
8 पाई से गुना करेंगे तो 8 पाई हो जाएगा, घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 पाई माइनस 8 पाई घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई बटा 5। यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। बनाना चाहते हैं तो ऐसे तुर के फिर बना लीजिएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया ना। कोई साइन इनवर्स इस प्रकार का रहेगा तो पाई में से घटाएंगे, इस प्रकार का रहेगा तो कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से घटाएंगे, 10 में रहेगा तो पाई में से ही घटाएंगे, लास्ट में केवल माइनस से गुना कर देंगे। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा ना। अब कहिएगा कि भैया 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 अगर यहीं पे कॉसेक्स में रहेगा, कॉट में रहेगा, सेक में रहेगा तब उसको क्या करेंगे, तो उसके लिए भी उपाय है। यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है। तो अगर कॉसेक इनवर्स कॉसेक यहाँ पे पाई में भी रहेगा तो उसको भी केवल पाई में से ही घटाइए। कहिए कि भैया उल्टा ये होता है, सेक का उल्टा क्या हो, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है ना। सेक इनवर्स सेक इसका कोण पाई में यहाँ पे रहेगा, तब भी इसको 2 पाई में से ही घटाइएगा। 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, कॉट इनवर्स यहाँ पे कॉट पाई में रहेगा, फिर भी इसको पाई में से भी घटाइएगा, लास्ट में केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा। कहिए कि भैया 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 ये उल्टा होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। कि यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये ना होता है तो कहेगा भैया ये उल्टा कहाँ हुआ, तो मेरे भाई हम ये सूत्र का बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सूत्र का बात कर रहे हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। सेक थीटा इंटू यहाँ पे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। हम ये सूत्र का बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा, पूरा झंझटे खत्म कर दिए ना। इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा तो बस साइन में रहेगा तो पाई में से घटाइएगा, कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से घटाइएगा, 10 में रहेगा तो पाई में से ही घटाइएगा, लास्ट में केवल माइनस से गुना कर लीजिएगा। अब इसके उल्टा साइन के अगर कॉसेक में रहेगा तो ये पाई में से ही घटाइएगा, कॉस में रहेगा कॉस में तो यहाँ पे 2 पाई में, यहाँ पे कॉस में रहेगा तब हम 2 पाई में से घटाना है, और सेक में भी रहेगा तब हम 2 पाई में से घटाना है, 10 में रहेगा तो पाई में से ही घटाना है, केवल लास्ट में माइनस से गुना कर देना है। अगर कॉट में भी रहेगा इस प्रकार का प्रश्न तो पाई में से ही घटाइएगा, लास्ट में जो भी मान आएगा उसमें केवल माइनस से गुना कर दीजिएगा। मान लीजिए कि अगर आ गया 2 पाई आ गया, उसका 2 पाई बटा 3 आ गया तो माइनस से लास्ट में से गुना कर देना है। अगर माइनस यहाँ पे पाई बटा 6 आ गया तो लास्ट में केवल माइनस से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा तो पाई बटा 6 हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा। चलिए अब आइए यहाँ पे ये प्रश्न को, अब बिल्कुल ये आपको बुझा गया होगा। ये अब अपना प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर निकालिए। अब ये जो ट्रिक बताए हैं कि साइन में रहेगा तो पाई में से, कॉस में रहेगा तो 2 पाई में से, इस प्रकार का रहेगा तो ये अब बनाते रहिए। देखिए कोई प्रश्न आपको हैरान करेगा, यानी ये जो ट्रिक है ना 99% हम कह सकते हैं जो भी बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है ना हम बनाए हैं, ये ट्रिक से बन ही जाता है। ठीक है, 99% प्रश्न बन जाएगा, 1-2% समझिए कि कभी कभी नहीं बनेगा ये ट्रिक से। ठीक है, यानी देखिए बिहार बोर्ड में जो प्रश्न पूछा जाता है ना ये ट्रिक से बन ही जाता है प्रश्न। चलिए ज़्यादा टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। चलिए आइए यहाँ पे ये प्रश्न हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आइए यहाँ पे इस टाइप का भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। देखिए करना क्या है कि साइन इनवर्स और यहाँ पे कोई मान दिया रहेगा, इसका मुख्य मान यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। इससे पहले एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। यहाँ पे देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है, कहीं पे कॉपी में लिख लीजिए पाई का मान 180 डिग्री होता है। अगर यहीं पे हम पाई बटा 2 लिख देंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अगर यहीं पे हम पाई बटा 3 लिख देंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। कैसे होगा तो देखिए यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, पाई का मान 180 डिग्री होता है ना, 180 डिग्री। नीचे क्या है 2, तो नीचे 2 से भाग देंगे तो ये 90 नहीं हो जाएगा।
तो ये 90 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पाई का मान 180 डिग्री होता है, 3 नीचे है, 3 से भाग देंगे तो ये 60 नहीं हो जाएगा, 3 छक 18 यानी 60 डिग्री नहीं हो जाएगा? कहेगा कि हाँ हो जाएगा। अगर यहीं पे पाई बटा अगर 4 रहेगा तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है, एक के बार में आपको याद रहेगा, ठीक है, यानी याद रहेगा तो खटाक देना, ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे काटना नहीं पड़ेगा। पाई बटा अगर 4 रहेगा तो वो 45 डिग्री का मान रहेगा। अगर पाई बटा यहीं पे 6 रहेगा तो ये 30 डिग्री का मान रहेगा, क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री होता है। 6 से भाग दीजिएगा तो 36 18 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए इस प्रश्न को देखिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई देगा ना, आपको मिलेगा ना, थोड़ा सा माइक को, इस प्रकार का जब भी आपको प्रश्न मिलेगा कि साइन में रहे, कॉस में रहे, टेन में रहे, कुछ भी में रहे का उसका मुख्य मान आपको ज्ञात करने के कहा जाएगा। तो ये जो मान जो ये यहाँ पे जो भी आपको दिखाई देगा ना, उसी इसी में यहाँ पे जो भी रहेगा, साइन रहे, टेन रहे, कॉट रहे, कुछ भी रहे, उसी में आपको देखना है कि इसका मान कितना होता है। जैसे कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 45 का मान कितना होगा, उसी में आपको देखना है कि ये किसका मान होता है, कि 30 का मान होता है, कि 60 का मान होता है, कि 45 का मान होता है, कि 90 का मान होता है, किसका होता है। नहीं बात बुझाया? बिल्कुल आपको बुझा रहा होगा। तो देखिए हम यहाँ पे साइन इनवर्स ये √3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन यहाँ पे साइन 60 का मान होता है √3/2, और साइन 60 को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3, यहाँ पे π/3 ऐसे लिख सकते हैं। इसके बदला में यहाँ पे √3/2 के बदला में हम साइन π/3 हम लिख सकते हैं। कहिए क्या है, कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए ना मेरे भाई, साइन पाई का मान 180 डिग्री होगा, फिर यहाँ पे नीचे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, 3 से भाग देंगे तो ये 60 हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये साइन 60 और डिग्री हो जाएगा, फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा। इसको तूरे काटे तो फिर √3/2 नहीं आ गया, फिर उसी तरह हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे ये इसको तुरेंगे तो फिर इसी तरह हो जाएगा कि नहीं? कहिए कि हाँ हो जाएगा। तब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं? कहिए कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स में है, साइन है, कट जाएगा तो क्या होगा, π/3 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/3 होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। कहने का मतलब एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी मान दिया जाएगा ना, जो भी यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय सूत्र रहेगा, जो भी मान रहेगा, यहाँ पे त्रिकोणमितीय जो भी सूत्र रहेगा, उसी में आपको देखना है कि ये वाला मान इसमें कितना का होता है। बिल्कुल ही आपको बुझा गया होगा। तो आइए यहाँ पे अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये होता है ना मेरे भाई, कि यहाँ पे देखिए, अगर कॉस इनवर्स, अगर इसका कोण अगर माइनस में रहे, कॉस में रहे, सेक में रहे, कॉस सेक कॉट, इसका कोण अगर माइनस में रहेगा ना, तो क्या कीजिएगा, पाई में से ये कोण को पाई में से घटा लीजिएगा। यहाँ पे पाई में से ऐसे घटा लीजिएगा। ये माइनस को हटाने के लिए कॉस में भेटा जाए प्रश्न, या सेक में भेटा जाए, या कॉट में, कॉस सेक कॉट, पाई में से ही केवल घटा लीजिएगा, पाई में से ही केवल घटा लीजिएगा, पाई में से ही घटा लीजिएगा। नहीं तो और जो बच रहा है ना, जैसे कि देखिए अब क्या क्या बच रहा है, यहाँ पे साइन बच रहा है। अगर इसका कोण साइन इनवर्स माइनस, अगर इथी में रहे, यहाँ माइनस में रहेगा इसका कोण, तो बस इसको क्या कीजिएगा, साइन इनवर्स ये पाई, ये एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ये जो माइनस रहेगा ना ये बाहर आ जाएगा। बस ये तीनों को में आपको ध्यान रखना है कि अगर इसका कोण माइनस में रहेगा तो पाई में से घटा लेना है। ये साइन हो गया। अब यहाँ पे बच रहा है साइन, अब 10 बच रहा है, ठीक है। 10 इनवर्स इसका कोण अगर माइनस में रहेगा तो इस माइनस को बाहर कर लीजिएगा, बस इसको वैसे ही ऐसे लिख दीजिएगा। अब बच रहा है cos x बच रहा है, ठीक है, वो भी रहेगा तो माइनस बाहर कर लेना है और उसको वैसे ही लिख देना है। कहने का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बात आपको बुझाएगा। देखिए 10 इनवर्स -1 का मान है, करना क्या है, अगर इसमें से cos इनवर्स इसका कोण देखें, यहाँ पे माइनस में है ना, यहाँ पे अगर इसमें से रहेगा तो पाई में से घटाइएगा, अगर इसमें से रहेगा तो वैसा ही छोड़ देना है। तो इसमें से नहीं ना है, cos इनवर्स से कॉट नहीं ना है, नहीं है तो इसको वैसे ही करना है। ये माइनस जो है इसको माइनस को बाहर कर लीजिएगा, अब बस इसको वैसे ही ऐसे लिख दीजिए 10 इनवर्स x,
यहाँ पे टेन इनवर्स, सॉरी मेरे भाई, टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1। अब बोले हैं ना, अब इसको देखिएगा, ये जो मान दिया है ना 1, टेने में आपको देखना है कि 1 किसका मान होता है, तो 45 का मान होता है। तो ये माइनस, ये माइनस पहले ही से है, ये टेन इनवर्स, ये 10 45 का मान होता है। 45 को पाई बटा 4 ऐसे लिख सकते हैं। इधर गया कि किधर गया रे, इधर गया इधर है, यहाँ पे देखिए ना, 45 डिग्री को पाई बटा 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको पाई बटा 4 यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस पाई बटा 4, यही ना बचेगा, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल ये बात आपको बुझा गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कॉस इनवर्स माइनस 1/√2 का मुख्य मान है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपको ज्ञात करना है। देखिए ये कॉस में भेटा गया ना, तो नॉर्मल ऐसे नहीं बनाएंगे कि पाई माइनस को बाहर नहीं करेंगे, नॉर्मल वैसे नहीं बनाएंगे। अगर तीनों में से मिल जाएगा तो पाई में से घटा लेंगे, ठीक है। तो पाई में से घटा लीजिए, पाई में से इस कोण को घटा लीजिए। ये जो मान दिया है पूरा कॉस इनवर्स 1/√2 दिया है। अब कहेंगे माइनस क्या हुआ, यहाँ पे माइनस का ही नहीं लिखे हैं, तो माइनस के लिए ही पाई में से हम घटाए हैं। अब यहाँ पे देखिए पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब 1/√2 है ना। अब कॉसे में देखना कि 1/√2 किसका मान होता है, तो 45 का होता है। तो अब कॉस पाई बटा 4 ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 को कहिएगा कि हाँ लिख सकते हैं। तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस ये पाई माइनस ये पाई बटा 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छुपा है, तो 1 लिख देंगे। 1 4 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, ये 4 पाई हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये पाई हो जाएगा, ये 3 पाई बटा 4, यही इसका उत्तर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। 3 पाई बटा 4 ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए बेहतरीन, यहाँ पे एक ट्रिक आपको सिखाने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्न को बनाने के लिए। थोड़ा सा मेरे भाई, यानी यहाँ से देखिए ना, यहाँ पे ये बेहतरीन क्लास ही आपको लगा ना, इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिला ना, बेहतरीन ट्रिक आप सबको सीखने को मिला ना। सोच रहे हैं यहाँ से 7 8, इसमें और एक और पार्ट लाएंगे इस पर से, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन चैप्टर का एक और पार्ट आपको लेके आ रहा है, जो मजा ही मजा आ जाएगा। वे वीडियो देखने के बाद इस चैप्टर समझिए, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाएगा ना, पूछा ही जाता है 12-14 नंबर का हमेशा, अब पूछा ही जाता है। समझिए कि थोड़ा सा भी दिक्कत आपको नहीं होगा। देखिएगा प्रश्न को ऐसे खटाक देना बना लीजिएगा। एक और पार्ट 1 लाने, ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 यानी इस पर से एक और वीडियो लेकर आने वाले हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बस यहीं पे अब रहने देते हैं, अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे भाई आप सब बताइए। और इस चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में, क्योंकि देखिए ये जो है ना गर्मी का पूरा पसीना से भर गए हैं, ठीक है। इसलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आप सबसे अगले वीडियो में।